ब्रह्मेयाची आठा पहाराते, आपुल्या डोळा दिठी जे देखते, जे आहाती गा म्हणी पेते आते, अहोरात्र विदु। अरे जो ब्रह्मदेव के 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के ऐसे 8 पहरों को स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे कि बकदाल भरुषि, वे ही अहोरात्रविद कहलाते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। तिये ब्रह्म भुवनी जय पाहे, ते गणना के ही न समाये, ऐसे अव्यक्ताचे होए व्यक्त विश्व। उस ब्रह्मलोक में जब दिन निकलता है, तब ब्रह्मदेव की सुषुप्ति अवस्था में अव्यक्त रूप से रहने वाला विश्व, अब जिसकी गणना भी नहीं की जा सकती, ऐसा असंख्य और व्यक्त नाम रूपात्मक दशा में आ जाता है। पुढती ते चौपाहारी फिटे, आणि आकार समुद्र आटे, पाठी तैसाची मग पहाटे भरो लागे। आगे दिन के 4 पहर पूरे हो जाते हैं और रात्रि के 4 पहर शुरू हो जाते हैं, तब इस सृष्टि का व्यक्त आकार समुद्र औटकर नष्ट हो जाता है। बाद में फिर से उष्णकाल होते ही पुनः पहले जैसा ही वह आकार समुद्र भरने लगता है। शारदीयेच्या प्रवेशी अभ्रे जिरती आकाशी, मग ग्रीष्मांती जैसी निगती पुडती। जिस प्रकार शरद ऋतु का प्रवेश होते ही सब मेघ आकाश में ही अदृश्य हो जाते हैं, और फिर ग्रीष्म ऋतु के अंत में फिर से वे उसी आकाश में उत्पन्न होकर दिखाई पड़ने लगते हैं, तैसी ब्रह्मदिनाची आदि, हे भूत सृष्टीची मांदी, मिळेना जव सहस्रावधी निमती युगे। उसी प्रकार ब्रह्मा के दिन के आरंभ में भूत सृष्टि का यह फैलाव उत्पन्न होने लगता है, और वह तब तक होते रहता है जब तक हजारों युग समाप्त नहीं होते। पाठी रात्रीचा अवसरू होये, आणि विश्व अव्यक्ती लया जाये, तोच युग सहस्रु मोटका पाहे तैसे चिरचे। बाद में ब्रह्मा की रात्रि का समय आता है, और तब संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त में लीन हो जाती है। वह 1000 चौकड़ियों का रात्रि का समय समाप्त होकर जरा सी भोर होने लगती है, तब पहले जैसी ही पुनः विश्व की रचना होने लगती है। हे सांगावे या काही उपपत्ती, जे जगा प्रलयो आणि संभूती, ये ब्रह्मभुवनीची होती अहोरात्रा माझी। इस विषय के प्रतिपादन का कारण क्या है? तो वह यही है कि इस ब्रह्मलोक के अहोरात्रि में विश्व की उत्पत्ति और लय होते हैं, यह बात समझ में आ जाए। कैसे थोरियेचे मान पाहे पा, ते सृष्ट बीजाचा होये साठपा, परिपुनरावृत्तीचे या मापा सीग झाले। ध्यान में लेना कि इस ब्रह्म भुवन के विस्तार का माप इतना बड़ा है कि उसमें समस्त विश्व का बीज संग्रहित किया हुआ है, पर फिर भी पुनर्निर्मिति के फेरे के माप में इस ब्रह्म भुवन की सीख आखिर लग ही जाती है। एरवी त्रैलोक्य हे धनुर्धरा, तिये गावीचा गा पसारा, तो दिनोदयी एकसरा मांडतसे। हे अर्जुन, सच बात तो यह है कि ब्रह्मा के नगरी का यह त्रैलोक्य रूपी बाजार, अरे वह तो दिन निकलते ही एक साथ लग जाता है,
पाठी रात्रीचा समोपावे आणि आपैसाची साठवे, म्हणिपे जेथीचे तेथ स्वभावे साम्यासी ये। फिर रात्रि का समय आता है और वह बाजार आपसे आप ही जहाँ के तहाँ समा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह स्वभावतः अव्यक्त की साम्य स्थिति को आ जाता है। का वृक्षपण बीजासी आले, जैसे मेघ हे गगनी जाले, तैसे अनेकत्व जेत सामावले, ते साम्य म्हणिपे। जिस प्रकार वृक्ष का वृक्षत्व अंत में बीज में ही लीन हो गया, अथवा यह मेघ आकाश में आकाशरूप हो गया, उसी प्रकार अनेकत्व का भेदभाव जिस स्थिति में एकरूप होकर समा जाता है, उसी स्थिति का नाम साम्य है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यस् सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भावरूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तेथ सम विषम न दिसे काही, म्हणोनी भूते हे भाष नाही, जे विदुधची जाले या दही नाम रूप जाये। उस साम्य में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि कोई सम एक सरिका एक है और कोई विषम एक से एक भिन्न है। इसलिए वहाँ भूत, आकाशादि भूत अथवा जरायुज आदि प्राणी, ऐसे शब्द के लिए भी कोई जगह नहीं रहती। जैसे दूध का ही दही बनता है, तब उसका दूध यह नाम और द्रवत्व यह रूप, इन दोनों का लोप हो जाता है। तेवी आकार लोपा सरिसे, जगाचे जगपण भ्रंशे, परिजेत जाले ते जैसे तैसे ची असे। वैसे ही जब जगत के आकार का साम्य में लोप हो जाता है, तब संसार की संसारता का भी अंत हो जाता है। परंतु फिर भी जिस बीज से वह साकार जगत उत्पन्न हुआ था, उसी बीज में साम्य स्थिति में वह जो का त्यो बना रहता है। तरी ते या नाव सहजे अव्यक्त, आणि आकारा ये वेळे तेची व्यक्त, हे एकात्व एक सूचित एरवी नाही। उस समय स्वभावतः उसका नाम अव्यक्त रहता है, और उस अव्यक्त से जिस आकार का निर्माण होता है, तब उसी को व्यक्त कहा जाता है। ये दोनों एक से एक बनते हैं। यह बात केवल समझने के लिए व्यक्त अव्यक्त ऐसे दो नाम बतलाए जाते हैं। वास्तव में दोनों कोई भिन्न भिन्न चीजें नहीं हैं। जैसे आटले या स्वरूपे, आटले पणाते खोटी म्हणिपे, पुढती तो घनाकार हारपे, अलंकार वेळे। जिस प्रकार कुठाली में तपाकर औटाने से अलंकार का स्वरूप नष्ट हो जाता है, उस सोने को तब पासा कहते हैं। फिर से जब उस सोने के अलंकार बनाए जाते हैं, तब उस पासे का आकार नष्ट हो जाता है। ये दोन्ही ही जैसी होणी, एकी साक्षी भूते सुवर्णी, तैसी व्यक्त अव्यक्त कडसणी वस्तुच्या ठाई। ये दोनों ही नाम रूपात्मक पासा और आभूषण गढ़न एक आधारभूत सोने में होती है, उसी प्रकार व्यक्त आकार युक्त जगत और अव्यक्त निराकार माया, इनका सापेक्ष विचार एक ब्रह्म वस्तु के आधार पर होता है। ते तरी व्यक्त ना अव्यक्त, नित्य ना नाशवंत, या दोही भावा अतीत अनादि सिद्ध। वह वस्तु न तो व्यक्त ही है और न अव्यक्त ही है। वह नित्य, तीनों काल में रहने वाली भी नहीं है, और अनित्य, नाशिवंत भी नहीं है। वह इन दोनों भाव से परे और अनादि सिद्ध है। जे हे विश्वची होऊनी असे, परिविश्वपणे नाशल्यान नासे, आखरे पुसले यान पुसे अर्थ जैसा। वह वस्तु स्वयं ही सारा विश्व होकर रहती है, परंतु विश्व के नष्ट हो जाने पर उसका विश्वत्व भाव नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार लिखे हुए अक्षर यदि पोंछ डाले जाए तो भी उनका अर्थ नहीं पोंछा जाता।
पाहे तरंगची होत जात, परी उदक अखंडित असत, देवी भूता भावी न नाशत अविनाश जे। देखो, जिस प्रकार लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर विलीन भी हो जाती हैं, परंतु उन लहरों का आधार रूप पानी अपने स्वरूप में अखंड रहता है, उसी प्रकार भूतों का नाश हो जाने पर भी जो नष्ट नहीं होता वह अविनाशी वस्तु है। ना तरी आटतीये अलंकारी, नाटते कनक असे जिया परी, देवी मरतीये जीवा माझारी, अमर जे आहे। अथवा जिस प्रकार गलाकर अलंकार का स्वरूप नष्ट किया जाता है, परंतु उस अलंकार में न औटने वाला सोना रहता है, उसी प्रकार मरने वाले देहधारी जीवों में जो अमर न मरने वाला है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमांगतिम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। जे आते अव्यक्त म्हणो ये कोडे, म्हणता स्तुती हे ऐसे नावडे, जे मना बुद्धि न सपडे म्हणो निया। जिसे समझने के लिए यदि चाहे तो कौतुक से अव्यक्त कह सकते हैं, परंतु यह वर्णन उसके विषय में उचित स्तुति है ऐसा नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह मन अथवा बुद्धि के बस में ही नहीं आता। अव्यक्त के परे होने वाला अव्यक्त अर्थात व्यक्ता व्यक्तातीत निरपेक्ष अव्यक्त, व्यक्त की तुलना में अव्यक्त नहीं, वह शब्द से परे है। तथापि कुछ तो भी शब्द का उपयोग करके भाव प्रकट करने का यह प्रयत्न मात्र है। आकारा आलेया जयाचे, निराकारपण नवचे, आकार लोपेन विसंचे नित्यतागा। अरे, आकार धारण करने पर, व्यक्त दशा में आने पर भी जिसकी निराकारता का, अव्यक्तता का लोप नहीं होता, और आकार का लोप हो जाने पर भी जिसकी नित्यता, शाश्वतता में कभी कोई बिगाड़ नहीं आता। म्हणोनी अक्षर जे म्हणिजे, तेवीची म्हणता बोध उपजे, ते आपरवता पैसून देखिजे ऐसे जे काही। इसीलिए जिसे अक्षर कहते हैं और इस नाम से ही उसके नाश रहित होने का बोध होता है, ऐसा जो कुछ है उसके परे विचार करने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, यही अंतिम बोध है। पुरुषस्य परः पार्थ, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। पै आघवा ही देहपुरी, जे आहे निदेले याची परी, जे व्यापारू करवी ना करी म्हणोनिया। देखो, जो इन समस्त देहरूपी नगरों में सोया हुआ सा उदासीन रहता है, इसलिए वह किसी से कुछ करवाता नहीं अथवा स्वयं कुछ करता नहीं है। एरवी शरीरी जे चेष्टा, एकी ही न ठके सुभटा, दाही इंद्रियांची वाटा, वाहता तिची। पर फिर भी हे अर्जुन, शरीर के जितने व्यापार तथा व्यवहार है, उनमें से एक भी व्यापार या व्यवहार बंद नहीं होता, और दसों इंद्रियों के व्यवहार रूपी मार्ग चलते रहते हैं। उकल विषयांची पेठा, होत मनाच्या चौहटा, तो सुख दुःखाचा राजवंटा, बितराही पावे। मन के चौराहे पर विषयों के बाजार खुलते हैं, और उनके सुख दुखों का राजभाग बड़ा हिस्सा अंतर्यामी पहुँचता है। परिरावो पहुडले या सुखे, जैसा देशीचा व्यापारून ठके, प्रजा आपुला लेनी अभिलाखे, करीतची असे। परंतु फिर भी राजा के सुखपूर्वक सोए रहने पर भी जिस प्रकार देश का व्यापार अथवा व्यवहार रुकता नहीं है, और प्रजाजन अपनी अपनी रुचि के अनुसार उद्योग करते ही रहते हैं,
तैसे बुद्धीचे जाणणे, कामनाचे कल्पणे, इंद्रियांचे करणे स्फुरण वायूचे। उसी प्रकार बुद्धि के जानने की क्रिया, मन की कल्पना करने की क्रिया, इंद्रियों का व्यापार करना और प्राणवायु का चलन वलन,